इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने के केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने शहरी आतिफ अली की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। हुक्मनामे में यह कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक FIA को मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त के बाद बार बार इस्तदा पर ताहम कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। चीफ जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समाअत के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से तश्कील करदा फुल कोर्ट बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर 9 दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है, जिसे बराह रास्त नशर भी किया जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी फुल कोर्ट बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, इसके अलावा जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस सईद हसन, अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस में रमजान से 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अडियाला जेल में चेयरमैन PTI और पार्टी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। साइफर केस की कार्रवाई के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी, वकील सफाई सलमान सफदर, FIA की टीम, तफ्तीशी अफसर भी चालान के नकुल के हमरा अदालत में पेश हुए। हमास और इसराइल के दरमियान गुमसान की लड़ाई आज तीसरे रोज भी जारी है। तूफानुल क़सा ऑपरेशन और इसके जवाब में गजा पर इसराइल बमबारी से 480 फलस्तीनी शहीद जबकि 2200 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। हमास हमले में अब तक 700 इसराइली हलाक और 2156 जख्मी हैं। हमास की मिलिट्री विंग की कार्रवाइयों से इसराइल बौखला गया। तूफानुल क़सा ऑपरेशन में इसराइल पर हजारों रॉकेट फायर किए गए, जिसके नतीजे में मुतादिद इसराइली इलाके हमलों की जद में आए हैं। जमीन, समंदर और फिजा से हमलों के बाद इसराइल के मुतादिद शहरी और सरकारी एहलकार यरगमाल बना लिए गए। इसराइल फलस्तीन कुशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के बंद कमरा हंगामी इजलास में रुकने ममालिक के दरमियान इत्तफाक के राय न हो सका। सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा रहा और बाज़ाब्ता करारदाद पेश न हो सकी। अमरीका और इसराइल के मुतालबे के बावजूद कई अरकान ने हमास के हमलों की मज़म्मत नहीं की, जबकि अमरीका का बेशतर ममालिक की जानिब से हमास के हमलों की मज़म्मत का दावा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से खत्म किया गया था। वतन वापसी पर मेरी पहली और आखिरी तरजीह मईशत की बहाली है। लंदन में बरतानिया और यूरोप के वक्त से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को मईशी मैदान में मुस्तहकम करने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। अवाम वोट की ताकत से एहतसाब करेंगे और पाकिस्तान को मईशी बदहाली, महंगाई और बेरोजगारी से निकालेंगे। पाकिस्तान के अवाम मुल्क की तरक्की और खुशहाली में रुकावट बनने वालों को कभी माफ नहीं करेंगे। एंटी करप्शन की खुसूसी अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के अहले खाना की अबूरी ज़मान को 25 अक्टूबर तक फांसी कर दी है। एंटी करप्शन अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही, बेटे राशिद इलाही और जहरा इलाही की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत। जज अली रजा अवान ने मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर महकमा एंटी करप्शन से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब करते हुए 50-50 हज़ार रुपए के मचलकों का हुक्म दिया।
निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ जिसमें जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में सूबाई वज़रा आमिर मीर असफर अली नासिर, चीफ सेक्रेटरी सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरीज हाउसिंग, तामीरात मवासिलात, आपाशी, औकाफ, कमिश्नर लाहौर और मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। कमिश्नर लाहौर डिवीजन व DGADA चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CBD ने मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त से वजीर आला को आगाह किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने पार्टी कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान आने वाले सिंध के कारकुनान से सिंधी टोपी और अजरक पहनकर आने की फरमाइश कर दी है। मचारी में नवाज शरीफ के इस्तकबाल कमेटी के इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि वो सिंध के कारकुनों का मीनार पाकिस्तान पर इंतजार करेंगी। आज कारोबारी हफ्ते के आगाज में ही इंटरबैंक में डॉलर 88 पैसे सस्ता होने के बाद 281 रुपए 80 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 282 रुपए 68 पैसे का था। अमरीका में आज कोलंबस डे की तातील है जिसके बायस इंटरबैंक में आज डॉलर के सौदे कल सेटल होंगे। ई गैप के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपए 50 पैसे पर बरकरार है। सुबह पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 111 नए मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। सूबाई सेक्रेटरी सेहत अली जान खान के मुताबिक रवां साल पंजाब के 36 अजला में 5580 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई थी, जिनमें से 2168 डेंगू के मरीज लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं। अली जान खान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में 38, रावलपिंडी में 41, गुजरावाला में 16 और मुल्तान में 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और क्वेटा समेत बलूचिस्तान के 35 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम 7 रोज जारी रही जो गुज़श्ता रोज इख्तिताम पजीर हो गई। ताहम मस्तूंग में आज और कल इंसदादे पोलियो मुहिम जारी रहेगी। पशीन की 3 यूनियन काउंसिल्स में भी आज इंसदादे पोलियो मुहिम जारी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ अलीना मुज़फ्फर और मैं हूँ हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने के केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने शहरी आतिफ अली की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक FIA को मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त के बाद बार बार इस्तदा की, ताहम कोई एक्शन नहीं हुआ। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि FIA को हुक्म दिया जाए कि मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की जानिब से तश्कील करदा फुल कोर्ट बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर 9 दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है, जिसे बराह रास्त नशर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी फुल कोर्ट बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदूखैल,
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा एम मलिक, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हलाली के नाम शामिल हैं। ऑफिसर सीक्रेट एक्ट के तहत चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में रवां माह 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई और पार्टी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने की। साइफर केस की कार्रवाई के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी, वकील सफाई सुलेमान सफदर, एफआईए की टीम, तफ्तीशी ऑफिसर भी चालान की नकूल के हमरा अदालत में पेश हुए। समाअत के सिलसिले में साबिक वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी की बेटी और बेटा जैन कुरैशी भी अडयाला जेल पहुंचे। चेयरमैन पीटीआई से पीटीआई वकला की जियालों से मुख्तसर मुलाकात भी करवाई गई। समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल में कान कमरा अदालत पेश किया गया। अदालत में समाअत के दौरान चालान की नकूल फराहम की गई है। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी ने कहा कि मुकम्मल मुकदमे की नकूल नहीं दे सकते। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हमास और इसराइल के दरमियान घमसान की लड़ाई आज तीसरे रोज भी जारी है। तूफान अलक्सा ऑपरेशन और इसके जवाब में गजा पर इसराइली बमबारी से 480 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 2200 से ज्यादा अफराद की तादाद जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। हमास हमले में अब तक 700 इसराइली हलाक और 2156 जख्मी रिपोर्ट में हैं। हमास की मिलिट्री विंग की कार्रवाइयों से इसराइल बौखला चुका है। तूफान अलक्सा ऑपरेशन में इसराइल पर हजारों रॉकेट फायर किए गए हैं, जिसके नतीजे में मुतादिद इसराइली इलाके हमलों की जद में आ चुके हैं। जमीन, समंदर और फजा से हमलों के बाद इसराइल के मुतादिद शहरी और सरकारी एहलकार यरगमात बना लिए गए हैं। फलस्तीनी जंगजुओं ने इसराइली इलाकों में दाखिल होकर टारगेटेड हमले किए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास के बड़े पैमाने पर किए जाने वाले ये हमले 1973 की अरब इसराइल जंग के बाद इसका सबसे बड़ा नुकसान है। इसराइली हुकूमत ने 52 साला कमांडर निहाल की हलाकत की भी तस्दीक कर दी है, जबकि गजा में कम अज कम 100 इसराइलियों को हिरासत में लिया गया है। इसराइल फलस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के बंद कमरा हंगामी इजलास में रुकन ममालिक के दरमियान इत्तफाक राय न हो सका। तफसीलात के मुताबिक सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा रहा और बाज़ाब्ता करारदाद पेश न हो सकी। अमरीका और इसराइल के मुतालबे के बावजूद कई अरकान ने हमास के हमलों की मजम्मत नहीं की, जबकि अमरीका का बेशतर ममालिक की जानिब से हमास हमलों की मजम्मत का दावा किया गया है। अमरीका ने सलामती कौंसिल इजलास में इत्तफाक राय न होने पर अफसोस का इजहार भी किया। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने सलामती कौंसिल के दीगर रुकन ममालिक से इत्तफाक नहीं किया। रूसी सफीर ने इजलास में फौरी जंगबंदी और बामायनी मुज़ाकरात पर जोर दिया है। चीन के सफीर ने कहा कि ये गैर मामूली बात है कि सलामती कौंसिल ने कुछ नहीं किया। आम शहरियों के खिलाफ किए गए तमाम हमलों की मजम्मत करते हैं। हफ्ते के सुबह गजा से इसराइल पर 7000 रॉकेट फायर किए गए हैं, जिसके बाद फलस्तीन और इसराइल में जंग छिड़ चुकी है। फलस्तीनी मज़ाहमत तहरीक हमास के इसराइल पर जमीन, समंदर और फिजा से किए गए हमलों में एक अफसर समेत 700 से ज्यादा इसराइली हलाक हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से खत्म किया गया था, और वतन वापसी पर मेरी पहली और आखिरी तरजीह मईशत की बहाली होगी। लंदन में बरतानिया यूरोप के वक्त से गुफ्तगू के दौरान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि मेरी पहली और आखिरी तरजीह मईशत की बहाली होगी और पाकिस्तान के मुआशी मैदान में मुस्तहकम करने के लिए सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से खत्म किया गया था। अवाम वोट की ताकत से एहतसाब करेंगे और पाकिस्तान को मुआशी बदहाली, महंगाई और बेरोजगारी से निकालेंगे। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से
अपील की है कि वो सरमायाकारी से मुल्की सनत और इंडस्ट्रीज को फिर से चलाने में अपना अहम किरदार अदा करें और पाकिस्तान के अवाम मुल्क की तरक्की और खुशहाली में रुकावट बनने वालों को कभी माफ नहीं करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर व साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर कायद नवाज शरीफ का खिताब कौमी नस्बुल-ऐन तय करेगा। शहबाज शरीफ का पार्टी कारकुनों के नाम जारी करदा पैगाम में कहना था कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के लिए मेहनत पर तमाम कारकुनान को शाबाश देता हूँ। मर्दो खवातीन और नौजवान कारकुनों का जज्बा, लगन और पार्टी पर नजरियाती वाबस्तगी मसाली है। पाकिस्तान की कामयाबी की टीम आप है, आपकी दिन रात की मेहनत रंग लाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कामयाबी इत्तेहाद और इश्तराकी अमल में है। खित्ते और दुनिया में उभरते संगीन बहरानों में पाकिस्तान का इत्तेहाद और मुआशी मजबूती वक्त की अहम तरीन जरूरत है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान के इत्तेहाद और मुआशी मजबूती की तरफ अहम कदम साबित होगी। साबिक वजीर आजम का कहना था कि बहरानों से निकालने और अवाम की तवक्कुआत को पूरा करने में हमेशा कायद मुस्लिम लीग नून ने तारीखी किरदार अदा किया है। अल्लाह ताला के फजलो करम से एक बार फिर तारीख और अपनी सुनहरी रिवायत दोहराएंगे, अवाम को मुश्किल से निकालेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ की क़यादत में सब ठीक करें। शहबाज शरीफ ने कहा कि कायद मुस्लिम लीग नून की क़यादत में हमने हमेशा मुल्क को बचाया है। अल्लाह ताला के करम से फिर ऐसा ही होगा। ये फैसला कुन मराहिल है, माजी की रवायतें हिम्मत और कुव्वत से अबूर करना है। आपकी कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। और आपको बताएं कि एंटी करप्शन की खुसूसी अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के अहले खाना की अबूरी जमानतों में 25 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। एंटी करप्शन अदालत में चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही, बेटे रासिख इलाही और जहरा इलाही की अबूरी जमानतों की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जज अली रजा अवान ने मुल्ज़मान की अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की है। अदालत ने आइंदा समाअत पर महकमा एंटी करप्शन से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब करते हुए 50-50 हज़ार रुपए के मुचल्लिकों के इवज़ मुल्ज़मान की अबूरी जमानतों में 25 अक्टूबर तक की तौसी का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुल्ज़मान को शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म दिया था। मुल्ज़मान की जानिब से जमानती दरख्वास्तों में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ, जिसमें जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। इजलास में सूबाई वज़रा आमिर मीर असफर अली नासिर, चीफ सेक्रेटरी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरीज हाउसिंग, तामीरातों, मवासलात, आपाशी, औकाफ, कमिश्नर लाहौर और मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। कमिश्नर लाहौर डिवीजन व DG LDA और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CBD ने मंसूबों पर होने वाली पेशरफ से वजीर आला को आगाह किया। मोहसिन नकवी ने अवामी सहूलत के पेश नजर तमाम प्रोजेक्ट्स की बर वक्त तकमील का हुक्म दिया। दौरान इजलास ब्रीफिंग में बताया गया कि अकबर चौक फ्लाईओवर्स प्रोजेक्ट 83 और नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड अंडरपास प्रोजेक्ट 71% मुकम्मल हो चुका है। शादरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट की 90% तकमील हो चुकी है। रवामा पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे। इजलास में दाता दरबार के सामने सड़क की तौसी और पैदल रास्ते के लिए मंसूबे की जुज़ियात का जायजा भी लिया गया। गढ़ी शाहू चौक की रीमॉडलिंग से मुतल्लिक उमूर पर भी गौर किया गया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने रावलपिंडी में CBD प्रोजेक्ट के जल्द आगाज का भी हुक्म दिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि तरक्याती मंसूबों की तकमील में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। तरक्याती मंसूबों की तकमील दी गई डेडलाइन पर यकीनी बनाई जाएगी। और आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबॉर्न में भारत की जानिब से सिखों को निशाना बनाने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। हजारों सिखों ने फेडरेशन स्क्वायर से पार्लियामेंट तक वॉक की है। एहतजाज का मकसद कनाडा में भारतीय एजेंटों के हाथों हरदीप सिंह के कत्ल से ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत को आगाह करना था। मुजाहिरीन का कहना था कि भारत बैरून मुल्क आबाद सिख रहनुमा और खालिस्तान तहरीक से रोकने के लिए रास्ते से हटा रहा है। मुजाहिरीन ने ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत से भारत की कार्रवाइयों को लगाम डालने का भी मुतालबा कर दिया। कनाडा में खालिस्तान रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के बाद कैनेडियन हुकूमत की जानिब से
قتل کا الزام بھارتی خفیہ ایجنسی پر لگایا گیا تھا، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ آج کاروباری ہفتے کے آغاز میں ہی انٹر بینک میں ڈالر مزید سستا ہوا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 88 پیسے سستا ہونے کے بعد 281 روپے 80 پیسے کا ہو گیا۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے اختتام پر انٹر بینک میں امریکی ڈالر 282 روپے 68 پیسے کا تھا۔ امریکہ میں آج کولمبس ڈے کی تعطیل ہے، جس کے باعث انٹر بینک میں آج ڈالر کے سودے کل سیٹل ہوں گے۔ ای کیپ کے مطابق اوپن مارکیٹ میں ڈالر 281 روپے 50 پیسے پر برقرار ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے نئے کاروباری ہفتے کے آغاز پر ملا جلا رجحان دیکھنے میں آیا ہے، جو بعد میں مثبت رجحان میں تبدیل ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 147 پوائنٹس کے اضافے سے 47,640 پر آ گیا ہے۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے اختتام پر 100 انڈیکس 39,493 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر و چیف آرگنائزر مریم نواز نے پارٹی قائد نواز شریف کے استقبال کے لیے مینار پاکستان آنے والے سندھ کے کارکنان سے سندھی ٹوپی اور اجرک پہن کر آنے کی فرمائش کر دی ہے۔ موٹیاری میں نواز شریف کی استقبالیہ کمیٹی کے اجلاس سے ویڈیو لنک پر خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ وہ سندھ کے کارکنوں کا مینار پاکستان پر انتظار کریں گے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف آپ کے لیے ہی آ رہے ہیں۔ میں کہا کہ نواز شریف کی آمد پاکستان کی معاشی ترقی اور خوشحالی کی تیاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چوتھی بار نواز شریف کا وزیر اعظم بننا پاکستان کی معاشی ترقی کا چوتھا موقع ہوگا۔ صوبہ پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 111 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ صوبائی سیکرٹری صحت علی جان خان کے مطابق رواں سال پنجاب کے 36 اضلاع میں 5,580 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی، جن میں سے 2,168 ڈینگی کے مریض لاہور میں رپورٹ ہوئے۔ علی جان خان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں 38، راولپنڈی میں 41، گجرانوالہ میں 16، ملتان میں 11 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ شیخوپورہ میں 2، گجرات، چکوال اور خانیوال میں ایک نیا مریض سامنے آیا ہے۔ سیکرٹری صحت کے مطابق صوبے بھر کے اسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے کل 126 مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے کل 41 مریض ضلع لاہور کے اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے 35 اضلاع میں انسداد پولیو مہم میں اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق بلوچستان کے مختلف اضلاع میں انسداد پولیو مہم 7 روز جاری رہی، جو گزشتہ روز ہی اختتام پذیر ہوئی ہے۔ تاہم مستونگ میں آج اور کل انسداد پولیو مہم جاری رہے گی۔ کشین کی 3 یونین کونسلوں میں بھی آج انسداد پولیو مہم جاری رہے گا۔ صوبے میں انسداد پولیو مہم کا مجموعی طور پر 98% حد حاصل کر لیا گیا ہے۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقری کی زیر صدارت انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں وزیر انڈسٹریز اینڈ ریونیو یونس ٹھاکر، چیف سیکرٹری ڈاکٹر فخر عالم، چیئرمین پی این ڈی شکیل منگریجو، سیکرٹری ٹو سی ایم رحیم شیخ، سیکرٹری انڈسٹریز رشید سولنگی، سیکرٹری توانائی فیاض عباسی، سیکرٹری لیبر شارق احمد، ایم ڈی سندھ سولڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی امتیاز شاہ اور ایم ڈی واٹر بورڈ صلاح الدین اور دیگر نے شرکت کی۔ سیکرٹری انڈسٹریز عبدالرشید سولنگی کی اجلاس کو بریفنگ۔ انڈسٹریز کی ترقی کا پورا پورٹ فولیو 1502 ملین روپے ہے۔ سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ لمیٹڈ سائٹ، سندھ اسمال انڈسٹریز کارپوریشن اور پرنٹنگ اینڈ اسٹیشنری ڈپارٹمنٹ شامل ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے پرنٹنگ اینڈ اسٹیشنری ڈپارٹمنٹ سے ٹیکسٹ بک کی چھپوائی کرنے کے لیے پوچھا۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے پرنٹنگ اینڈ اسٹیشنری ڈپارٹمنٹ کو ہدایت کی کہ ٹیکسٹ بک کی چھپائی سے متعلق پریزنٹیشن دی جائے۔ محکمہ تعلیم سے ایک بک چھپانے کا پائلٹ پروجیکٹ آپ کو دیں گے۔ جب انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے پاس پرنٹنگ کی صلاحیت ہے تو محکمہ تعلیم باہر سے پرنٹنگ کیوں کرواتی ہے؟ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے چیف سیکرٹری سے رپورٹ طلب کر لی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے تمام ترقیاتی منصوبوں کے کاموں پر
कैमरा लगाने की हिदायत भी दे दी हैं। निगरां वजीर आला सिंध ने मजीद कहा कि कैमरे की मदद से काम की रफ्तार, म्यार और इंस्पेक्शन का पता लगेगा। इस्लामाबाद में PBF इंटरनेशनल कॉलेज और SOS फाउंडेशन के जेर एहतमाम सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में तलबा और तालिबात समेत मुल्क के नामवर नात ख्वानों ने हदिया इनात भी पेश की, जबकि मजहबी स्कॉलर्स ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर एहसान जफर बख्तावरी और प्रिंसिपल PBF इंटरनेशनल कॉलेज इस्लामाबाद सारा मोहसिन ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस दुनिया फानी में एक पसंदीदा कामिल जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम को निजाम हयात और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना हयात बनाया है। वही तरीका इस्लामी तरीका होगा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौलन फेलन मनकूल है। और आपको बताएं कि पत्तोकी के इस्माइल टाउन में अवैस नामी शख्स को उसके दोस्त अहमद डोगर, वसीम मेओ, काली तरखान, फरहान और राना अली ने घर से अगवा करके नामालूम जगह पर ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। जेब से 27,000 रुपए, एक मोबाइल, पिस्टल की नोक से छीन लिया गया और तशद्दुद की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दी। SHO थाना सिटी महबूब आलम ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। आपको बताएं कि पत्तोकी में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पत्तोकी के स्मॉल टाउन में अवैस नामी शख्स को उसके दोस्त अहमद डोगर, वसीम म्यू, काली तरखान, फरहान और राना अली ने उसी के घर से अगवा करके नामालूम जगह पर ले गए। नामालूम जगह पर ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। हबीब से 27,000 रुपए, एक मोबाइल, पिस्टल की नोक से छीन लिया गया और तशद्दुद की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। कसूर के डिस्ट्रिक्ट बुल्ले शाह अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल चौथे रोज में दाखिल हो चुकी है। 4 रोज का 62 डॉक्टर्स ने MS के रवैये और मुबैना नाजेबा गुफ्तगू के खिलाफ मुस्ताफी हो गए थे। डिस्ट्रिक्ट बुल्ले शाह अस्पताल की OPD समेत तमाम वार्ड्स में डॉक्टर्स ने काम छोड़ रखा है। सदर और DA ने पंजाब का कहना था कि MS बुल्ले शाह अस्पताल को फौरी तब्दील किया जाए, वरना एहतजाज का सिलसिला पूरे पंजाब तक बढ़ा दिया जाएगा। जबकि MS बुल्ले शाह अस्पताल का कहना था कि डॉक्टर्स अस्पताल छोड़कर अपने प्राइवेट क्लिनिक्स चला रहे हैं। ड्यूटी का पाबंद किया तो ये माफिया ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि अमेरिका से मोटरसाइकिल पर कई ममालिक का सफर करते हुए सिकंदर खान नामी नौजवान 3 माह के अरसे में कराची पहुंच गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं नूर अमीन से। जी नूर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त सिकंदर मौजूद है जिस वक्त अमेरिका से इसी बाइक पर पाकिस्तान कराची पहुंच चुके हैं। इस वक्त इनसे बात करते हैं। सिकंदर भाई, सबसे पहले कराची आने पे आपको हम वेलकम कहते हैं, साथ में ये बताइएगा कि बहुत लंबा सफर था, क्या क्या मुश्किलात पेश है और सफर कितने दिनों में इख्तिताम पजीर हुआ? अच्छा, सफ़र को मुकम्मल होने में यहाँ तक के अंदर मुझे 81 दिन लगे, 81 डेज़। और मुश्किलात की जो बात है वो तो वेदर चेंजेस हो गए, रोड हो गए। दूसरी चीज़ है, मैं उनको पॉजिटिव नोट के अंदर देखता हूँ, क्योंकि ये मुश्किलात जो होती हैं यही पार्ट ऑफ द एडवेंचर है और ये आपकी हमेशा ज़िंदगी भर की यादें बन के रह जाती हैं। तो मैं उनको नेगेटिव पॉइंट में नहीं देखता। इमिग्रेशन का जो इशू रहा है रास्ते के अंदर, वो सिर्फ ईरान में ही आया था, मगर वो भी क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो करके हम पाकिस्तान के अंदर आपके सामने हैं। अच्छा सिकंदर भाई, साथ में ये बताइएगा कि अमेरिका से पाकिस्तान किन किन रास्ते से होते हुए मतलब गुजरे आप? मैंने ह्यूस्टन टेक्सास से शुरू करा था, तो सबसे पहले लुइसियाना, टेनेसी, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया, फिर DC, फिर पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, और फिर जाते हुए हम लोग टोरंटो पहुँचे। टोरंटो से फिर हम फ्लाई आउट करा था स्कॉटलैंड, ग्लासगो के अंदर। ग्लासगो करते हुए पूरा UK कंप्लीट करा, फिर फ्रांस गए, फ्रांस से बेल्जियम, लक्समबर्ग, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड के बाद मैं इटली गया था। इटली के बाद स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया। तो ये पूरा बेल्टिक्स नेशंस जो हैं ये करते हुए तुर्की, ईरान और फिर अब पाकिस्तान।
कंबाइन करके टोटल 30+ कंट्रीज करी हैं, तो पाकिस्तान को भी अगर गिनती कर ले तो 31 नेशंस टोटल कंप्लीट करें। सिकंदर भाई ये बताइएगा, अब कौन कौन से ऐसे ममालिक रहते हैं जिनमें आपका जाने का शौक है और आप मुस्तकबिल के हवाले से वहाँ भी टूर करोगे? मेरा सबसे जो चीज़ है वो अभी इंडिया करने का है, और मिडल ईस्ट के अंदर तो ऑफ कोर्स मिडल ईस्ट भी मुझे करना, और अफ्रीकन नेशंस है, स्पेन हो गया, मोरक्को हो गया, इन जगहों पे करने का मेरा प्लान है। बिल्कुल, इस वजह सिकंदर थे जो अमेरिका से पाकिस्तान इसी बाइक पर सफर करते हुए। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डाक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी तंजीम यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के ज़ेर एहतमाम ये दिन हर साल 9 अक्टूबर के रोज दुनिया भर में डाक का आलमी दिन मनाया जाता है। मजीद इस पर जान लेते हैं इस्लामाबाद से सोनिया मलिक की इस रिपोर्ट में। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डाक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी तंजीम यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के ज़ेर एहतमाम ये दिन हर साल 9 अक्टूबर के रोज दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन के मनाए जाने का मकसद मुमालिक के दरमियान डाक की तफसीली निज़ाम के बारे में कानून साजी करना, नए दौर की जिद्दत के बावजूद डाक की अहमियत और अफादियत को उजागर करना और निज़ाम डाक की तरक्की के लिए काविशें करना शामिल है। हर साल दुनिया के 160 से ज़ाहिद ममालिक ये दिन मनाते हैं, और हर वो मुल्क जो अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी तंजीम यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के अरकान में शामिल है, इस मौके पर खुसूसी डाक टिकट का इजरा करता है। इस खुसूसी इदारे का क़याम 9 अक्टूबर 1947 को अमल में आया। डाक का निज़ाम एक तारीखी और आलमी निज़ाम है। इस निज़ाम की ये खसूसियत है कि इसका तारीखी हवाला आज से। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मंचनाबाद में पंजाब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के नौजवानों ने थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड देकर एक और मिसाल कायम कर दी है। साथ में शहरियों को भी ये पैगाम दिया कि किसी एक मुसलमान की जान बचानी हो तो गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी से। जी शहजाद, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। अगर बात की जाए पंजाब पुलिस के हवाले से तो मैं आपको बताता चलूँ कि उनका नेगेटिव पहलू तो हमेशा दिखाया जाता है। आज जो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एमरजेंसी मंचनाबाद में, मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के नौजवानों ने जो थैलोसीमिया के बच्चों को ब्लड दिया है, तो हमारे साथ जो इंचार्ज भी मौजूद हैं, जो यहाँ के लाइसेंस ब्रांच के इंचार्ज हैं जावेद साहब, उनसे भी जानते हैं कि जो उनके जवानों ने ब्लड दिया है मंचनाबाद की आवाम को पंजाब पुलिस के हवाले से और मंचनाबाद की आवाम को थैलोसीमिया के बच्चों को ब्लड के हवाले से क्या मैसेज देंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्या मैसेज देंगे जो आपके जवानों ने आज थैलोसीमिया के बच्चों की जान बचाई, इस हवाले से ब्लड के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? शहजाद भाई, देखें हदीस शरीफ है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो इसी तरह हमारे जवानों ने आज ब्लड दिया थैलेसीमिया के बच्चों को, और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ पंजाब पुलिस को और मंचनाबाद की आवाम को कि आप आएँ और थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड दें ताकि उनकी जान बचाई जा सके, और उनको अशद ज़रूरत है ब्लड की। थैंक यू। जावेद भाई, एक जो नेगेटिव जो हमेशा पहलू दिखाया जाता है पंजाब पुलिस का, उसके हवाले से जो आवाम को क्या कहना चाहेंगे आप? देखें जी, पुलिस हमेशा फ्रंट लाइन में है, चाहे वो सैलाब हो, चाहे जंगी सूरत हाल हो, चाहे ब्लड की ज़रूरत हो, जहाँ भी हो पुलिस हमेशा जो है ना फ्रंट लाइन पे खड़ी हो। अगर हम हाजिर हैं इस आवाम के लिए, इस आवाम की खिदमत के लिए। जिस तरह के जावेद साहब की बातचीत सुन रहे थे, उनका कहना है कि पुलिस जो हमेशा फ्रंट लाइन पे होती है, चाहे वो सैलाब ज़दगान हो, चाहे वो जंगी हालात हो, चाहे वो किसी सूरत में भी मुल्की हालात, उनका कहना है कि हम इंशाल्लाह अपनी जो आवाम के लिए हमारा खून और हमारा टाइम हर वक्त हम हाज़िर हैं। तो मंचनाबाद की आवाम को उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है कि हर जुमे को यहाँ के जो थैलोसीमिया के बच्चों को ब्लड दिया जाता है, तो आप आएँ और थैलोसीमिया के बच्चों की जान बचाएँ। साथ में उन्होंने हदीस पाक का मफ़हूम भी दिया है कि किसी मुसलमान ने एक मुसलमान की भी जान। आजकल एक सियासी नारे की गूंज है कि तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां पिछले एतवार में छोड़ा गया था। इस नारे को सखर मेयर ने अमली जामिया पहनाते हुए सखर में एक बार फिर तरक्याती कामों का वहीं से आगाज कर दिया है जहां उनके पिछले दौर में उन्हें छोड़ा गया था। मजीद जानते हैं सखर से अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासिर अंसारी से। जी यासिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, कौन कौन से मंसूबों पर इस वक्त काम किया जा रहा है? की इस वक्त गूंज सुनी होगी, तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां पर पिछले एतवार में छोड़ा गया था। इस नारे को अमली जामा पहनाते हुए सखर के मेयर अरसलान इस्लाम शेख ने सखर की तमाम तर सड़कों का तरक्याती काम शुरू कर दिए हैं। 2 साल कबल होने वाली बारिशों में सखर की तमाम तर सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई थी। नौ मुंतखब मेयर ने हलफबरदारी के बाद जिनकी मरम्मत के काम का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया था, जिनका काम अब बाकायदा तौर पर शुरू हो गया है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, इस वक्त हम लब्बे मैदान रोड पर मौजूद हैं जहाँ पर तरक्याती काम तेजी से जारी है। ना कि सिर्फ लब्बे मैदान रोड बल्कि अयूब गेट रोड,
मीनारा रोड, फुवारा चौक, IBA रोड जिसे एयरपोर्ट रोड भी कहा जाता है, उसकी तरक्याती काम भी इस वक्त तेजी से जारी है। सक्कर के शहरियों का कहना है कि मेयर का ये इकदाम एक खुशाइन कदम है। इससे सक्कर शहर की तरक्की में इजाफा होगा और सक्कर जो कि एक तारीखी शहर है वो दोबारा अपनी पुरानी शक्ल में बहाल होगा। नौजवान सहाफी व एंकर पर्सन जोहेब ताहिर खान की खुशदामन इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा में सियासी, सहाबती, समाजी रहनुमा और अहले खाना ने कसीर तादाद में शिरकत की। मरहुमा को उनके आबाई कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया है। मरहुमा की फातिहा खानी के लिए सियासी और समाजी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। सरदार अयाज तालब नकई, चेयरमैन अकबर नंबरदार, चेयरमैन राव नूर मोहम्मद, नासिर जावेद नंबरदार और दीगर ने शिरकत की। यूईटी लाहौर में USAID के HESS का जायजा और मनसूबाबंदी के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ है। वाइस चांसलर USAID के नुमाइंदों ने मुस्तकबिल के मंसूबों पर गौर किया। कहा कि तलबा की तख्लीकी सलाहियतों और उनके लिए नौकरी के मौके पैदा करने के लिए कोशिशें हमारी जारी रहेंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में USAID के HESS का जायजा और मनसूबाबंदी इजलास मुनक़िद हुआ। USAID के HESS मंसूबे के चीफ डॉक्टर असलम चौधरी, यूनिवर्सिटी ऑफ ओथ डिप्टी चीफ डॉक्टर आयशा रजाक, मुंशीगंज स्टेट यूनिवर्सिटी ने UET का दौरा किया। इसी मौके पर उन्होंने HESS की 2 साल की कारकर्दगी का जायजा भी लिया और मुस्तकबिल के मंसूबों पर तबादला ख्याल भी किया। ये मंसूबे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान की सरबराही में मुनक़िदा इजलास में ज़ेर बहस आए, जिसमें HESS के फोकल पर्सन और UET की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम भी शरीक हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मलिक सैफुल मलूक खोखर ने अपने हलके में कल होने वाले जलसे में अवाम की भरपूर शिरकत करने पर हलके की अवाम और तमाम तंजीबी विंग्स का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह हम सब मिलकर 21 अक्टूबर को भी अवाम अपने कायद के इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। उनका मजीद कहना था कि मैं सब बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। 21 अक्टूबर को हमने मीनार पाकिस्तान पर भी जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बहनें, बेटियां, भाइयों का, दोस्तों का, बरादरियों के सरबराहों का, सब आबादियों का, सोसाइटियों का, नियाज बेग का, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, कोऑर्डिनेटर, तंजीम के तंजीमी दोस्त, विंग्स जितने हैं और सब ने जो कोशिश की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और हम सब अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमाई। आपने यकीनन ये साबित किया कि 21 अक्टूबर जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो इस्तकबाल है वो एक फ़कीदुल मसाल कायम होगी इंशाअल्लाह और बहुत बड़ा इज्तिमा होगा। 10 लाख से ज़्यादा अफराद जो मैं कहता था आपने उसको यकीनन बनाया और मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरी आपसे गुजारिश है 21 अक्टूबर को भी इसी जोश व जज्बे से आपने आना है। आपका आना ये पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह तकदीर बदलेगा। और आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने कैद के लिए तो ज़रूर आना है, लेकिन आपके ज़हन में ये होना चाहिए आपके आने से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद की हौसला अफजाई होगी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो एक खुशहाली लेकर आ रहे हैं और उनका आना पाकिस्तान की कामयाबी की एक निशानी है। और मेरे कायद का आना एक उम्मीद का नाम है। और कल मैंने देखा हर जितने ग्रुप आ रहे थे उनके चेहरे पे एक उम्मीद थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह 2017 और 18 की डगर पे इंशाल्लाह फिर चलेगा। कमिश्नर लाहौर DG LTA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर तजावुजात और कब्जा माफी के खिलाफ ऑपरेशन LG टीमों ने कायदे टाउन में कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत के 10 मरले के 2 प्लाट बागुजार करवा लिए हैं। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे कामरान अली। जी कामरान, बताइएगा।
کمشنر لاہور و ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رنداوا کی ہدایت پر ایل ڈی اے کا تجاوزات و قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ایل ڈی اے ٹیموں نے قائد اعظم ٹاؤن میں کارروائی کی۔ قائد اعظم ٹاؤن میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کر کے کروڑوں روپے مالیت کے 10 مرلہ کے 2 پلاٹ واگزار کروا لیے گئے۔ پلاٹ نمبر 4، 5 کمرشل بلاک 1 سیکٹر D1 قائد اعظم ٹاؤن پر بنائی گئی تجاوزات ہٹا دی گئی۔ آپریشن کی نگرانی ڈائریکٹر ہاؤسنگ ظفر اقبال نے کی۔ دونوں پلاٹوں پر بنائی گئی باؤنڈری وال کو مسمار کر دیا گیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رنداوا کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن جاری رہے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ کامران علی، کوہ نور نیوز۔ ریلوے ورکشاپ ڈویژن میں سینکڑوں مزدوروں نے تنخواہیں نہ ملنے پر شدید احتجاج کیا ہے۔ اس موقع پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے پریم یونین ورکشاپ ڈویژن کے مرکزی صدر محمود الاحد نے کہا کہ اگر تنخواہیں نہ دی گئی تو 12 اکتوبر کو ریلوے ہیڈ کوارٹرز کا گھیراؤ کر لیں گے۔ اس وقت ہمارے نمائندے علی فاروق ملک ریلوے ورکشاپ ڈویژن میں موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی علی، میں بالکل اس ٹائم موجود ہوں ریلوے ورکشاپ ڈویژن کے باہر، جہاں پر سینکڑوں مزدوروں نے تنخواہیں نہ ملنے پر ریلوے انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے، اور اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں ورکشاپ ڈویژن کے مرکزی صدر محمود الاحد صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں جی، جو پریس کانفرنس کی ہے کیا اس کے راز و مقاصد تھے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علی بھائی، ہم پچھلے ایک ہفتے سے یہاں ڈی ایس ورکشاپ کے دفتر کے باہر روزانہ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ہم نے محسوس کیا ہے کہ یہ جو ڈی ایس ہے یا یہاں ڈویژن کی انتظامیہ ہے یہ بے بس ہے، اور یہ تنخواہوں کا جو سارا سسٹم ہے یا دار و مدار ہے وہ ریلوے ہیڈ کوارٹر میں ہے۔ وہاں سی او شاہد عزیز صاحب ہوں یا ایف اے اینڈ سی اے او جناب ضیاء الاسلام نیازی صاحب ہوں، یہ 2 افراد ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بر وقت تنخواہ دیں اور اس کے لیے فنڈز کا بندوبست کریں۔ اب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اپنے احتجاج کو آگے بڑھائیں گے، اور 12 اکتوبر بروز جمعرات دن 11 بجے ہم انشاءاللہ تعالی ریلوے ہیڈ کوارٹر جائیں گے اور سی او کے دفتر کے باہر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور اسی دن پورے پاکستان کے اندر سی ڈی آر راول پنڈی میں، سی ایف آئی اسلام آباد میں، رسال پور فیکٹری میں، سکھر میں اور حیدرآباد میں مظاہرے ہوں گے، اور لوگ اپنی تنخواہ کو بر وقت ادائیگی کے لیے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ اچھا، یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا اپنا محمود صاحب کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو آئندہ آپ کوئی احتجاج سڑکوں پر کریں گے، ٹرینیں بند کریں گے؟ کوئی ایسا لاہ عمل بھی ہے جو آخری جس کا آپشن رکھا ہو؟ دیکھیں علی بھائی، یہ ایک احتجاج ہے، یہ ہماری ایک ضرورت ہے، لوگوں کے جذبات ہیں۔ لوگ اب تنگ آمد جنگ آمد کی طرف جا رہے ہیں، لوگ اب یونینز کے شکنجے سے بھی نکلنا چاہتے ہیں، لیبر لیڈروں کی بات کو وہ نہ ماننے کے لیے بھی تیار ہیں جو لوگ ان کو روکتے ہیں یا منع کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنا یہ حق لینے تک، اس مسئلے کے حل تک اپنا احتجاج آگے بڑھائیں گے۔ جی بالکل، بات سنی آپ نے ان کی، اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ جی ہڑتال کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک اشارے پر پاکستان بھر کی ٹرینیں بند کی جا سکتی ہیں۔ ریلوے انتظامیہ کو چاہیے فوری طور پر اس پر ایکشن لے، اور میں بلکہ آگے بڑھ کے بات کروں گا کہ چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر اس بات کا نوٹس لیں جو ریلوے مزدوروں کو تنخواہیں نہیں۔ تفصیلات آپ نے ملاحظہ کی، اور اب آپ کو بتائیں کہ سیکریٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب شہزاد سعید چیمہ نے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا تنویر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے سابق حکومت اتحادیوں کو پیپلز پارٹی سینڈروم ہو گیا ہے۔ نون لیگ والے پیپلز پارٹی کو چیلنج کرنے کے بجائے نواز شریف کے استقبال پر فوکس کریں۔ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کو چیلنج کی بات سن کر ہنسی آتی ہے۔ انہوں نے نون لیگ کی رہنما کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن بھڑکوں سے نہیں جیتے جاتے، جائیں عوام میں گرتی ساکھ سنبھالیں۔ شاہدرہ اور کہنا کے مایوس کن اجتماعات نون لیگ کی عوامی مقبولیت کی کلی کھول رہے ہیں۔ فروری دور نہیں، الیکشن میں عوامی مقبولیت کا دعویٰ کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا۔ نون لیگ ابھی تک مصنوعی سہارے ڈھونڈ رہی ہے، پیپلز پارٹی عوامی طاقت سے اقتدار میں آئے گی۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں ایڈمنسٹریٹو اسپیکرز کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ پینشن سے متعلق شکایات بر وقت نپٹانے کے لیے محکموں میں گریونس ریزیڈنشیل کمشنرز مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے
रिटायरमेंट की तारीख से 2 साल कबल तमाम सर्विस रिकॉर्ड और पेंशन कागजात मुकम्मल करने, पेंशन केसेस एजी ऑफिस को ऑनलाइन भिजवाने के लिए महकमों को पोर्टल कायम करने की हिदायत जारी कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने पेंशन केसेस एजी ऑफिस को ऑनलाइन भिजवाने के लिए महकमों को पोर्टल कायम करने की हिदायत जारी कर दी। इजलास में शिकायत को बरवक्त निपटाने के लिए महकमों में ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिश्नर्स मुकर्रर करने का फैसला किया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि पेंशन के इजरा में किसी सूरत ताखीर नहीं होनी चाहिए। गैर जरूरी मुकदमाबाजी से बचने के लिए तमाम महकमे शिकायत का बरवक्त अजाला यकीनी बनाएं। रिटायरमेंट की तारीख से 2 साल कबल तमाम सर्विस रिकॉर्ड और पेंशन कागजात मुकम्मल कर लिए जाएं। 21वीं सदी के चैलेंजेस से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए सरकारी अफसरान काम के तरीकाकार में जिद्दत लाएं। महकमों में पेपरलेस सिस्टम मुतारिफ कराने से अखराजात में कमी, काम की रफ्तार तेज हुई है। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए महकमों में ई प्रोक्योरमेंट का निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अकाउंटेंट जनरल ऑफिस की जानिब से पेंशन के इजरा, बिलों की अदायगी के लिए की जाने वाली इस्लाहात की तारीफ करते हुए कहा कि एजी ऑफिस का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डाटा इंटीग्रेशन सेल वसाइल की दुरुस्त तकसीम और फैसला साजी में मुआविन होगा। एडिशनल अकाउंटेंट जनरल सामिया मुस्तंसर ने इजलास को तफसीली ब्रीफिंग दी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और महकमों के सेक्रेटरी ने इजलास में शिरकत की। तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। कैमरा टीम के साथ राना इरफान हैदर, कोहिनूर न्यूज। बागों के शहर लाहौर में मौसम सरमा की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया है, जबकि ग्राहक न होने से दुकानदार भी परेशान नजर आते हैं। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। मौसम की तब्दीली के साथ ही ख्वांचा फरोशों ने ड्राई फ्रूट बेचना शुरू कर दिया। ड्राई फ्रूट को खुश्क मेवाजात का भी नाम दिया जाता है। लाहौर की सड़कों, फुटपाथों, रेडियों और दुकानों पर ड्राई फ्रूट फरोख्त किया जा रहा है। ताहम इसकी कीमतें ज्यादा होने की वजह से आवाम की खरीदारी इससे बाहर है। नाजरीन को बताते चलें कि लाजमी नहीं कि ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल सिर्फ सर्दियों में ही किया जाए। ये एक ऐसी नेमत है जो सेहतमंद जिस्म, सेहतमंद जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। मुनासिब मिकदार में खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल मौसम में बेहतरीन नताइज देता है। जी हाँ, बिल्कुल। एक तहकीक के मुताबिक अगर हर रोज आधी मुट्ठी के बराबर खुश्क मेवाजात जिनमें अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता और मूंगफली वगैरह शामिल हैं का इस्तेमाल किया जाए तो मुख्तलिफ बीमारियों का बायस जल्द अमवात का खतरा कम हो जाता है। माहिरीन की राय में खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है। यही वजह है कि माहिरीन मखसूस मेवाजात को रोजाना की ग़िज़ा में इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई की वजह से आवाम ड्राई फ्रूट नहीं खरीद सकती। बागों के शहर लाहौर में मौसम की आमद से पहले ही ड्राई फ्रूट की कीमतों में भी मनमाना इजाफा कर दिया गया। ड्राई फ्रूट में चंगोजा, मूंगफली बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जबकि पिस्ता, बादाम, अखरोट, खुश्क खुमानी, खजूर, काजू और खुश्क अंजीर की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। अशय खुदनोश के साथ ड्राई फ्रूट की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मौसम सर्द के आते ही ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा होता जा रहा है। शहरियों की मांग को देखते हुए ड्राई फ्रूट के ताजर मनमाना इजाफा कर देते हैं। मार्केट में जगह जगह ड्राई फ्रूट के स्टॉल मौजूद हैं, लेकिन खरीदार ड्राई फ्रूट की कीमतें सुनकर परेशान हो जाते हैं और खरीदार नहीं करते। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ड्राई फ्रूट की कीमतों का तयन करने के लिए निज़ाम मुतारफ कराया जाए। कीमतों को जो चार चांद लगे है वो इसलिए लगे कि बॉर्डर फिलहाल सारे ही बंद है। ये बॉर्डरों में जब माल आएगा तो इसलिए दुकानों पे आएगा। जब एक चीज़ है ही नहीं लाहौर में या किसी जगह पे, तो जिसके पास पड़ी है उसने ज़ाहिरी बात है अगर 1000 की है तो उसने 2500-3000 की बेचनी है। क्यों? उसका यही तो बेनिफिट है कि वो इसी के पास ही पड़ी हुई और किसी के पास है नहीं। मेवा सारा महंगा हो गया बादशाह। 500 रुपये किलो से 1500 रुपये किलो बन गया। ये माल किधर? बॉर्डर वजह से। बॉर्डर किधर है? काबल का। काबल मेवा सारा बंद हो गया। हम माल आता नहीं इधर, ये माल पुराना है मिलता नहीं। ये भाई जान ये नहीं, हर चीज़ मेवा, सब्जी, सूखा मेवा, हर चीज़ मेवा किधर से आता है? काबल से आता है। लाहौर के शहरियों को साफ पानी और निकासी आब से मुतल्लिक सहूलियात फराहम करने के लिए MD वासा गफरान अहमद मुतहरिक हो गए। गफरान अहमद का माल रोड का दौरा, डायरेक्टर गुलबर्ग सुहेल कादिर चीमा और डायरेक्टर गंजबख्श टाउन मियां हामिद लाल की MD वासा को ब्रीफिंग। गफरान अहमद ने कहा कि तमाम डायरेक्टर्स वासा के दायरा इख्तियार में आने वाले तमाम इलाकों का मुकम्मल सर्वे करें। खुला या टूटा हुआ मेन होल फौरी कवर करवाया जाए। इसके अलावा पानी के ओवरफ्लो जैसी शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। गफलत के मुरतकिब अमला
اور افسران کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کو عمل میں لایا جائے گا۔ اور کوٹا دوسری خبر آپ کو دیں جہاں پولیس وین موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے حادثات کا شکار ہو گئی ہے۔ 5 پولیس اہلکار اور متعدد قیدی زخمی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کوٹا 2 میں پولیس وین موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے خود حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ 5 پولیس اہلکار اور متعدد قیدی بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ڈی ایچ پی اسپتال منتقل کر دیا۔ حادثہ کوٹا 2 نور شاہ پل کے قریب پیش آیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے نمائندے امیر حمزہ سے۔ جی امیر حمزہ بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ پولیس وین جو مظفر گڑھ سے کوٹا 2 عدالت میں ملزمان کو لے کر جا رہی تھی، راستے میں جو ہے وہ گاڑی کی بریک فیل ہونے کی وجہ سے گاڑی جو ہے وہ موٹر سائیکل سوار کو جو ہے وہ بچا رہی تھی، جس کے نتیجے میں گاڑی جو ہے وہ پولیس وین جو ہے وہ کھمبے سے جا ٹکرائی اور جس کے نتیجے میں 5 جو پولیس اہلکار ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ 2 جو قیدی تھے وہ بھی جو ہے شدید زخمی ہوئے۔ اطلاع ملتی ریسکیو 1112 جو وہ موقع پہ پہنچی اور فرسٹ ایڈ دے کے جو زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ حمزہ، آپ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔